झारखंड के प्रमुख सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम एक बार फिर अपने ही सरकार के कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने जमीन खतियान बचाओ महाजुटान कार्यक्रम का आयोजन किया है, जहां पीड़ितों ने भी अपनी बातों को रखा है। उन्होंने कहा कि हर हाल में जमीन बचाना है। झारखंडियों, आदिवासियों, मूलवासियों के लिए और कोई उपाय नहीं बचा है। यहाँ के लोगों को जगाने का वह काम करेंगे और सरकार को आईना दिखाने की भी बात उन्होंने कही है। उन्होंने जमीन की हेराफेरी के मामले के लिए पदाधिकारियों को भी दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा है कि जहां गलत होगा वहां ईडी जांच करेगी। उन्होंने कहा कि जमीन वापस कराने के लिए लड़ाई लड़ेंगे और रणनीति तय करेंगे। और हर हाल में हमको ज़मीन बचाना है और इसके सिवा यहाँ के झारखंडियों का, यहाँ के मूल निवासियों को, यहाँ के आदिवासियों का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए आज हम यहाँ के लोगों को हम संदेश देंगे, यहाँ के लोगों को जगाने का काम करेंगे और सरकार को आईना दिखाने का काम। तो है ही सीओ लोग क्या कर रहा है? अभी इतना जमीन जो ट्रांसफर हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस आधार पर हो रहा है, कहाँ है? जांच तो करेगी, जहाँ गलत होगा तो ईडी जांच करेगा ही। सेना की भी जमीन बिक गई, सारा चीज का सब जमीन, यहाँ भूमेरी जमीन सारा सब जमीन बिक रहा है। कैसे जमीन वापस लेंगे दादा? अरे लड़ाई कर लड़के लेंगे यार। कैसे लड़ाई लड़ेंगे, वो रणनीति तय करेंगे ना। अभी आप सारा चीज बता देंगे तो फिर दादा तो अपनी सरकार से लड़िएगा ना। आराम से लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेगा? सरकार काम नहीं करेगा तो मैं लड़ूंगा नहीं। मैं चुप बैठने के लिए आया हूँ। मौजा का मामला है, जहाँ की 1 एकड़ 43 डिसमिल जमीन है, जो कि गैर ये आदिवासियों का है। वहाँ पुरखों से वहाँ पर खेती करते आया था। वो 3 साल करके वहाँ खेती करता था, लेकिन अभी थोड़ा शिक्षित होते गया और उस ज़मीन में सिर्फ एक ही लोग खेती करते रहा और एक ही लोग खेती करते करते उन लोग का कुछ समय लंबा हो गया, तो उन लोग अपना ज़मीन अपने नाम पर उन लोग ज़मीन आजकल ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। ऑनलाइन सिस्टम में गड़बड़ी करके वो उस देशवाली का ज़मीन को अपना नाम कर लिया है और अभी उन लोग बेचने पर उतारू हुआ है। और वहाँ जैसे भी और प्रतिदिन वहाँ पर भू माफिया लोग जाता है और वहाँ कब्जा करने के थ्रू में कब्जा करने के मामले में वहाँ प्रतिदिन हथियार ले लेके वहाँ पर जाता है और वहाँ पर हथियार के बल पर हथियार का बल दिखाकर वह कहता है कि ये ज़मीन मेरा है और हम इसे बेचेंगे, आप गांव वाले कुछ नहीं कर सकते हैं। और वो प्रशासन से भी मिले हुए हैं, प्रशासन वालों को पैसा दे देते हैं और प्रशासन भी वहाँ कुछ नहीं करती है। और पैसा और भू माफिया और दलालों के थ्रू उन लोग अपने आप को मजबूत दिखाते हैं और गांव वालों की ज़मीन हड़पने में लगे हुए हैं। जब से हम लोगों को मालूम है, वो 5 टोला का गांव, 5 टोला का वो ज़मीन है, जिसमें कि लड़का लड़की, जो कुंवारा लड़का लड़की होता था, उनके लिए वो ज़मीन रखा गया था। और उसी में 3 साल खेती करके उसी खेती से शादी ब्याह का जो भी खर्चा होता था या किसी भी पार्टी का खर्चा होता था, उसी खेती से होता था खर्चा।